हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्लास 10 का क्या देखे थे, वृत्त के बारे में, ठीक है, जो हमारा मैथ था। इसके पहले पिछले वाले वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं वृत्त के बारे में। अब यहाँ आ गया हम लोग के पास वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, अब इसमें क्या पढ़ना है, ये इससे हमारे एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें अभी वृत्त के बारे में और अभी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, ये वृत्त है, ये वृत्त का सेंटर है, ये वृत्त है, ये वृत्त का सेंटर। इसमें आपको जानना है त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, ठीक है, लघुचाप, दीर्घचाप, वृत्तखंड, ये सभी। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं त्रिज्यखंड से, ठीक है। त्रिज्यखंड, अगर ये दो त्रिज्या दे दें हम, ठीक है, सेंटर से, तो ये जो है हमारा, यही है हमारा त्रिज्यखंड, ठीक है। ये सेंटर पर, ठीक है, सेंटर से अगर दो रेडियस खींचा जाए, ठीक है, और इस शेप में यदि आ जाए तो वो हमारा है त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड जो है वो दो प्रकार के हैं, ठीक है, दीर्घ त्रिज्यखंड, एक लघु त्रिज्यखंड। तो ये है दीर्घ त्रिज्यखंड और ये है लघु त्रिज्यखंड, ठीक है। ये है दीर्घ त्रिज्यखंड और ये है लघु त्रिज्यखंड। तो देखिए, ये है दीर्घ, ये भी त्रिज्यखंड है। तो देखिए, ये दीर्घ, ये लघु। अब बात आता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो पहले सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल नहीं और चीज़ें जान लेते हैं, ठीक है। अगर अगर हम यहाँ से एक जीवा खींचते हैं, ठीक है, जीवा, तो ये जो है, रुकिए थोड़ा सा, ये था, तो ये जो है, ठीक है, जो डॉट डॉट अभी मैंने किया है वो है हमारा वृत्तखंड, और ये है एक हमारा वृत्तखंड, ठीक है। ये है एक हमारा वृत्तखंड, ये है हमारा एक वृत्तखंड। तो आप लोग जान गए, जो बड़ा है उसे दीर्घ 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 वृत्तखंड और जो छोटा है उसे लघु वृत्तखंड। तो यहाँ तक भी क्लियर हो चुका है, ठीक है। क्योंकि इससे अभी इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसी से आप यदि पहचान पाइएगा तभी आपका क्वेश्चन बनेगा, वरना नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये रह गया, आगे बातें समझ में आप लोग को। और ये हो गया वृत्तखंड, ये हो गया, ये भी वृत्तखंड। तो ये है दीर्घ और ये है लघु। चलिए बात यहाँ तक ठीक है। अब इसके आगे, ठीक है, इसके आगे अब हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। त्रिज्यखंड, तो त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड, ठीक है। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, सो देखिए, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ये फार्मूला रट लीजिए आप लोग, आपको यूज़ होने वाला है क्लास 10th में, ठीक है। जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है उसमें आपको ये पूछेगा, या तो फार्मूला पूछ दें या तो फार्मूला पर क्वेश्चन पूछे, ठीक है। ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। लघु त्रिज्यखंड याद रहे, लघु त्रिज्यखंड। अगर दीर्घ त्रिज्यखंड अगर आप लोग को निकालने के लिए दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी आप लोगों से बन जाएगा, ठीक है। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का भी फार्मूला होता है। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का हम लोग फार्मूला पे नहीं जाएंगे, ठीक है, मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट उसका क्या क्या होता है। तो ये हो गया लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और अगर इस चाप की लंबाई अगर पूछ दिया तो, ठीक है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, रटने का प्रयास कम कीजिए और समझने का प्रयास ज़्यादा कीजिए, ठीक है। तो जीवा की अगर लंबाई पूछ दिया तो होता है जीवा का लंबाई पाई आर थीटा बटा 360, 2 पाई, ठीक है, 2 पाई। देखिए अब इसमें एक याद रखने का तरीका कि त्रिज्यखंड में क्या हो रहा है, आर पर स्क्वायर हो रहा है, लेकिन इसमें आर पर स्क्वायर नहीं, यहाँ 2 हो जा रहा है। अब जो भी ध्यान में रख कर सकते हैं। तो ये है, तो ये काट दीजिए 180, ठीक है। तो आ जाता है मेरा पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। ये भी आप लोग का मेन फार्मूला है, ठीक है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली फार्मूला को। तो ये हो गया लघु त्रिज्यखंड, ये हो गया चाप की लंबाई, ठीक है। अब आप लोग के पास आ गया क्या, कि दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड
अगर आप लोग से पूछ दिया तो आप कैसे फाइंड कीजिएगा, कैसे निकालिएगा उसका वैल्यू, तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी बहुत आसान है। ये हमारा क्या था, क्या था ये हमारा, जल्दी बताइए, त्रिज्यी खंड। कैसा त्रिज्यी खंड, लघु त्रिज्यी खंड, ठीक है। तो और जैसे यहाँ कोई आपका एंगल भी बनेगा, जैसे मैं यहाँ थीटा लिख रहा हूँ, थीटा मतलब एंगल, तो इसका दीर्घ त्रिज्यीखंड का फॉर्मूला होता है 360 माइनस थीटा, ठीक है। 360 माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बटे 360। देखिए यहाँ पर दीर्घ त्रिज्यीखंड का क्षेत्रफल, और दीर्घ त्रिज्यीखंड का हमारा क्षेत्रफल अगर निकालने के लिए बोल दिया तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है, क्या ये तो बहुत इजी है। वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये बातें याद रखना है। अब चलिए इससे भी कुछ बातें कर लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी पूछ देता है। तो चतुर्थांश मतलब 4 इसको भाग में बांट दो, चतुर्थांश, ठीक है, यही चतुर्थांश हो गया। चतुर्थांश का क्षेत्रफल अगर निकालने के लिए बोल देगा इसका, ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, जो भी आप निकालेंगे उसे 4 से डिवाइड, ठीक है, क्योंकि एक पार्ट का आप निकाल रहे हैं इसलिए। चलिए ये छोड़ देते हैं, ये हो गया पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल है, इसका परिमाप हो गया 2 पाई आर, ठीक है। तो दीर्घ त्रिज्यीखंड के बात पर हम लोग आ रहे हैं कि दीर्घ त्रिज्यीखंड, तो पहले आप पूरा वृत्त का क्षेत्रफल बताइए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो याद कीजिए कि इतना जो है हमारा, वो हमारा क्या है, दीर्घ त्रिज्यीखंड, और ये हमारा है क्या है, लघु त्रिज्यीखंड। तो अगर वृत्त के क्षेत्रफल में अगर हम दीर्घ त्रिज्यीखंड सॉरी लघु त्रिज्यीखंड अगर घटा दें तो क्या हमारा निकल जाएगा दीर्घ त्रिज्यीखंड, क्या बचेगा, चलिए ये है, ठीक है, इतना पेंट करते हैं। चलिए अब पूरा यह है पाई आर स्क्वायर, ये छायांकित भाग जो है माइनस कर देते हैं, क्या, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ठीक है। तो क्या यही बचेगा कि नहीं, ये बचेगा, तो वही किए हैं पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर सॉरी हाँ थीटा बटा 360। ये हो गया त्रिज्यीखंड से संबंधित क्वेश्चन सॉरी कॉन्सेप्ट। तो देखिए इसमें ऐसा हो गया, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी। अब आ जाते हैं हम लोग कहाँ, इसके आगे देखते हैं, वृत्तखंड में अब आते हैं, ठीक है। त्रिज्यीखंड का बातें हो चुका है, चाप का लंबाई, अब वृत्तखंड। देखिए तो देखिए अभी हम लोग वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखेंगे, ठीक है, वृत्तखंड। तो देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी हम लोगों ने पढ़ा त्रिज्यीखंड और चाप का, ठीक है। तो अब आता है वृत्तखंड, तो चलिए एक वृत्त छाप देते हैं, आकृति ले लिया, ठीक है। ठीक है, अब ये आ गया, अब ये क्या आ गया, वृत्तखंड जो हो रहा है हमारा, ठीक है। तो देखिए आप लोग क्वेश्चन के अनुसार ये बनेगा आपका, अगर हमारा थीटा 90 डिग्री अगर रहा, ठीक है, थीटा 90 डिग्री अगर रहा तो हम कैसे वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का जो हमारा क्षेत्रफल होता है, ठीक है, त्रिज्यीखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यीखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। हम त्रिज्यीखंड नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इसका हम फार्मूला जानते हैं, इसलिए डायरेक्टली लिख रहे हैं, उतना क्यों लंबा करें हम। त्रिज्यीखंड का क्षेत्रफल माइनस, अगर 90 डिग्री है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, तो माइनस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये क्या है, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ठीक है। और ये तो पता है ये त्रिज्यीखंड है, क्या है ये, त्रिज्यीखंड का क्षेत्रफल। तो इसके आगे अब देखिए
कि ये हो गया वृत्तखंड, और अगर आपका थीटा क्या दे दिया आपका 60 डिग्री, ठीक है, या ऐसे हो सकता है इसका, ऐसे नहीं होगा फिगर, ऐसे, ठीक है 60 डिग्री। तब आप क्या कीजिएगा, सेम यही रहेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस √3, ठीक है, √3/4a², ये हो गया 60 डिग्री पे। और सब के लिए अगर दे दिया तो सेम सब के लिए होता है क्या, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस, ठीक है, आर स्क्वायर हो जाएगा रेडियस का स्क्वायर, और साइन थीटा बटा 2 इंटू कॉस थीटा बटा 2, ठीक है। देख लीजिए, आप लोग वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए केस 3 है। पहला केस क्या है, यहाँ क्या 90 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री, और यहाँ कितना है, कोई भी रहे हमारा थीटा, कोई भी रहे, तो ये, तो इस तरह से आप लोग को निकलता है। तो देखिए अधिकतर जो एग्ज़ाम में है वो इस दोनों से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, तो आप ये दोनों ध्यान में रखिएगा, तो ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन अब हम लोग ध्यान देते हैं। अभी कॉन्सेप्ट अब आप लोग को क्लियर हो चुका है, अब क्वेश्चन आप लोग को खुद बनाना है, ठीक है। कैसे अब क्वेश्चन बनाया जाएगा वो आप ही जानिए, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूँ और कॉन्सेप्ट के साथ अभी क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कैसे होगा। सो ये है, ठीक है। अब ये दे दिया थीटा इज इक्वल टू 60, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको बोल देगा, निकल जाएगा। आप लोग निकाल लेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर थीटा बटा 360, मान बैठा दीजिए, आ जाएगा आंसर। अगर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर पूछ दिया तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, क्या ये दीर्घ वाला और लघु वाला, ठीक है। तो ये कंप्लीट। और अगर क्वेश्चन आ गया, चलिए इतना दे देते हैं, अगर आपका क्वेश्चन आ गया क्या, सो देखिए अगर आपका क्वेश्चन आ गया चाप की लंबाई पूछ दिया तो, चाप की लंबाई पूछ दिया तो पाई आर थीटा बटा 360, इस पर आप लोग बना लीजिएगा। और अगर इसका क्षेत्रफल पूछ दिया तो इसका, ये क्या है लघु त्रिज्यखंड, लघु वृत्तखंड, तो लघु वृत्तखंड का अगर क्षेत्रफल पूछ दिया तो देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये तो ये और ये, सॉरी इसमें जो है मिस्टेक हुआ है। अगर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा तो आप लिखेगा पूरा का पहले क्षेत्रफल, पूरा का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर जो मैं बता चुका हूँ, माइनस इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, ठीक है। तो ये रह गया यहाँ तक हमारा। तो इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब इसके और आगे हम लोग देख लेते हैं कि कैसे कैसे और क्वेश्चन आएंगे। चलिए इस सर्कल छाप देते हैं, ठीक है, वृत्त इस तरह भी आ जाएंगे क्वेश्चन, ठीक, ये दे दिया है। अब आपको पूछ रहा है क्या कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल। चलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल अब देखिए कैसे निकालना पड़ेगा। छायांकित भाग क्या है ये, चलिए पहले इसके और क्वेश्चन देख लेते हैं तभी ये क्लियर होगा हमारा, पहले डायरेक्टली ये नहीं देखना पड़ेगा। देखिए ठीक है, ये दे दिया ऐसे, ये छायांकित भाग है, तो आपको पूछ दिया छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो क्या है वृत्त और ये है क्या है वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, उसके बाद माइनस में वृत्त का क्षेत्रफल आप कर दीजिए पाई आर स्क्वायर, ऐसे आ गया। अगर इसी को ये ना देकर, ठीक है, ये यहाँ दे दिया
एक यहाँ दे दिया, एक यहाँ दे दिया, एक यहाँ दे दिया, यहाँ दे दिया, यहाँ दे दिया, ये सभी छायांकित हैं। तो इसमें पूछ दिया आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं, एक पाई आर स्क्वायर प्लस ये पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर, ये सभी ऐड कीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 पाई आर स्क्वायर आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, और देखिए ये है, तो ये आपके पास दे दिया है और आपको पूछती है इसी का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो आप क्या कीजिएगा, पहले वृत्त त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिएगा, फिर उसके बाद इसका निकालिएगा। ठीक है, या नहीं तो डायरेक्टली इसका अगर इसका दिया हुआ है आपके पास, इसका दिया हुआ है, ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मान लीजिए इसका दिया हुआ है 22 मीटर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दे दिया है, इसका मान लेते हैं हम। तो इसका क्या होगा, इसका सबसे पहले आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए और इस 22 माइनस कर दीजिए, क्योंकि इसका क्षेत्रफल ये है। ऐसे भी आ सकते हैं। और क्वेश्चन देखिए कैसे आते हैं सो। और चलिए ये है, ये दे दिया, ये दे दिया, इधर रंग दिया। अभी बोल दे रहा है आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये ऐसा नहीं क्वेश्चन आएगा, मिस्टेक, ऐसा नहीं आएगा। चलिए और क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, जैसे आपका क्वेश्चन आ गया, एक और आ जाता है, ये होता है। ठीक है, ये और दे दिया है आपको ऐसे, क्या ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ये ऐसा नहीं देगा, चलिए ऐसा ही दिया है, फिगर अभी अच्छे से बनाना पड़ेगा। अब बोल दिया छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप कैसे निकालिएगा, सबसे पहले आपको वर्ग का एक जानना पड़ेगा, ये वर्ग है, तो वर्ग का क्या होता है ए स्क्वायर, माइनस आपको वृत्त का करना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर। तो ऐसे कंडीशन आप लोग अगर ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर कीजिएगा तो ऐसे क्वेश्चन आसानी से आप लोग के बन जाएगा और आपका एग्जाम में ऐसा इसी प्रकार का क्वेश्चन भी आएगा। तो अब इसके नेक्स्ट वाले वीडियो हम लोग मिलते हैं। ठीक है।